जब हम इस सारी चीज को देखते हैं और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है सारा कुछ, ये आजकल के हिंदू ये इतने इंस्पायर्ड कैसे हैं? लाइक ये क्या हिस्ट्री में कितना लोचा डाला गया है? लाइक हाउ ये कितना को लोचा क्रिएट किया गया कि आजकल के हिंदूज हमारे चैनल पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो गलत काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये लोचा किसने याद किया? लाइक ब्लैक बॉक्स के नाम से कोई बंदा है, वो भी गालियां दे रहा है मेरे को। वो एक सेपरेट चीज है, हमें गालियां मिलती ही रहती हैं, मगर ये लोचा किसने डाला? ये कब क्या हुआ, ये जैसे मैं शुरू में बता रहा था ना कि हिंदूज में एक प्रॉब्लम शुरू से रहा था ऑफ लैक ऑफ फंडामेंटलिज्म या बीइंग फंडामेंटलिस्ट। कई बार एक फंडामेंटलिस्ट होना बहुत जरूरी होता है टू सम पॉइंट, क्योंकि अगर आप, क्योंकि जो भी आप, दो दो चीजें हम हमेशा बोलते हैं, एक एक शब्द है शत्रु बोध और एक है स्वयं बोध। स्वयं बोध मतलब टू नो अबाउट द सेल्फ, शत्रु बोध मतलब टू नो योर एनिमीज। और दोनों अगर एक साथ आपके साथ नहीं आते हैं, आप चाहे आप कितना भी महान आप मान लें कि आप बहुत प्राउड है अपने सिविलाइजेशन पे, नहीं नहीं हिंदुइज्म इतना महान, हमने तो ये इजाद किया था, हमने ये किया था, वो किया था, एंड एट द सेम टाइम आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके सिविलाइजेशनल इश्यूज कहाँ पे हैं। तो आपसे, और ये हिंदुइज्म में होना बहुत आसान होता है क्योंकि इतना ज्यादा ओपन हो जाता है कि आपको सब सब कुछ ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, और इट्स डन। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम, दे डोंट रियलाइज दैट। और ये जब फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिस्ट, आपको कम्युनिस्ट में सबसे ज्यादा हिंदूज ही मिलेंगे। यू सी इट फ्लडेड बाय द हिंदूज एंड दे विल बी डिमीनिंग द ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन को डिमीन करने के साथ साथ वो दे विल बिकम एपोलॉजिस्ट फॉर द इस्लाम, दे विल बिकम। और वो ये लेके जाएंगे सर्वधर्म संभाव। तो सर्वधर्म संभाव जब लिखा गया था, इट वाज दैट टाइम इस्लाम डिडंट एग्जिस्ट। सर्वधर्म, धर्म का मतलब धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन टू बी प्रिसाइज, मतलब धर्म मतलब ड्यूटी होता है रादर, बिकॉज उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल वे हिंदूज है। सो दैट्स हाउ दे परसीव्ड इट कि आप धर्म जिसका भी जो ड्यूटी है, लाइक फॉर एग्जांपल अ फिशरमैन इंडीड विल ईट द फिश, लेकिन जो एक ब्राह्मण है जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है वो शायद मांस का सेवन नहीं करेगा, राइट? बट इट डजेंट मीन जो फिशरमैन का धर्म है वो गलत है, या फिर जो ब्राह्मण का जो धर्म है वो गलत है। धर्म कैन बी डिस्टिंक्ट बट द ड्यूटी, सो इट वाज मोर ऑन दोज लाइंस। So it is so this open architecture makes it quite problematic for the Hindus, and they fall prey to it. And I won't say that while they are abusing you, the point is that they are not aware that what they are looking up at. इंटरेस्टिंग। साहिल साहब इसका भी शॉर्ट बनाइएगा, क्योंकि बिल्कुल। ये जो स्टेटमेंट है ना, हिंदी भूल गया मुझको कि सब धर्म सर्वधर्म। एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा चलता है, और ये इसका शॉर्ट बना के डालिएगा सेम इसी लाइन के ऊपर, बिकॉज लाइक दैट धर्म व्हिच वाज सेड इज अबाउट द ड्यूटी ऑफ दैट एरा, नॉट एज ए इन्वेडर जो कि आ गए और इस वक्त वो आपको कत्लो कताल कर रहे हैं और आपकी पूरी की पूरी नस्ल कशी कर दी है उन्होंने। एंड these people can't even comprehend this, that's the problem. सही कहा आपने। एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका भी एक शॉट आप जरूर बनाइएगा। गोमती वार्ड कह रहे हैं या कह रही हैं, जो भी है, अकबर killed 40,000 Hindus to set an example to kings who resist, and Rajput kings sent their daughter to him to keep peace. He married every week. I don't think he married. He had sex with, निकाह का मतलब मैरिज नहीं होता, कितनी तो बताया भाई। Yes, nikah is not equal to marriage, and many people are he not had aware sex of with, that. yeah. यार आभास जी के लिए अगर कोई सवाल है तो जल्दी से आप रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आलोक मैं एक कुमार, बता दूं, एक बंदा पीछे बोल रहा है कि यार जोधा was a Jewish Portuguese wife, यार No, like these are come on. very, Yes sir, please you know, आप। as I said that, when you are trying to do objective history, you should not get into the traps. और जैसे मैंने ताजमहल के लिए बोला ना, ताजमहल के लिए मैं ये खारिज कर रहा हूँ कि वो टेम्पल था, ये था, बट मैंने ये बोला कि I will look into the source, then we will come to it. But so far, it doesn't look like it. मतलब, it doesn't look like the temple to me so far, because I have heard the KK Muhammad as well, and KK Muhammad ने भी बोला कि it's very tough to believe because he has certain. But irrespective of that, I still want to go to the source. अब
मैक्सिमम जो क्लेम्स आ रहा है, जैसे शी वाज जूइश एंड ऑल, दिस ऑल्सो इज कमिंग ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कुछ ब्लॉग्स में लिखे हुए रहते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ लिख दिया वहां लिख दिया. एंड टू रीड हिस्ट्री, बिकॉज आई एम नॉट अ हिस्टोरियन बाय एजुकेशन, आई एम ऑल्सो अ लेमैन लाइक यू, एनी वन ऑफ अस, हम लोग, मुझे तो आई एम नॉट अ हिस्टोरियन बाय द ट्रेनिंग, लेकिन what I have learned from people like Vikram Sampath and other, राइट, हिस्ट्री के लिए आपको सोर्स में जाना होता है, वहां से समझिए. आपको हिस्ट्री अगर थोड़ी चोट भी लगती है तो हिस्ट्री वही है, आप उसको बदल नहीं सकते. अब हिस्ट्री कैन हर्ट मेनी. अब जैसे किसी को शायद बुरा लग जाएगा कि वो अगर ज्यूइश नहीं थी, या फिर शी वाज नॉट समथिंग लाइक दैट, और व्हाट शी इज बीइंग पोर्ट्रेड एज, राइट. बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो सत्य है आपको वही मानना पड़ेगा, जो प्राइमरी सोर्स. तो अगर आपको ये कहीं इंफॉर्मेशन मिल रहा है, you should, I won't say that that's wrong, but go try to find the primary source. Can you come with a primary source? If you can come with it, no one will deny, because everyone likes history. That's why we are discussing history. So, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल्स कैन नॉट डिफाइन हिस्ट्री. आर्टिकल्स में जब तक सोर्स विद एविडेंस इस चीज को प्रोवाइड नहीं करता ना, यू कैन नॉट कॉल इट ए सोर्स. यू नो व्हाट आई मीन. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड जब तक इसका 100% ऑब्जेक्टिव, 100% हिस्ट्री में 100% जाना बहुत मुश्किल होता है, पर एटलीस्ट 80-90% एविडेंस आपको नहीं मिलता, you just can't say that because it hurts you. थैंक यू सो मच एडम साहब और अब्बास जी.